भारतीय सनातन धर्म भारत की सॉवरेनिटी में पूरी तरह विष्णु पुराण के अंदर आज से 4000 साल पहले श्लोक है तब लिख कि दिया। हिमालय के दक्षिण में और महासागर के उत्तर में जो भूभाग है वो भारत है और वहाँ रहने वाले भारतीय कहलाते हैं। नहीं, ध्यान ने वैराग्य दिया। वैराग्य में ये हो जाता है कि दृष्टा भाव है, तो इसके साथ में मेरा बहुत द्वंद्व चल रहा है, मतलब एक मानसिक वैचारिक भावनात्मक जी। कि अगर आप दृष्टा हैं, केवल दृष्टा हैं, तो द्रौपदी का चीरहरण हो रहा है तो आप दृष्टा हैं, आप कुछ कर नहीं रहे, तो कर्ता भाव शून्य हो तो अच्छा उसके चीरहरण में वही रुकावट डालेगा या उसके चीरहरण को रोकेगा तो कर्म करेगा, एक्शन लेना पड़ेगा, दृष्टा नहीं रह सकता। तो ये मेरे अंतर मन में उथल पुथल चल रही है कि दृष्टा भाव से फिर आप अन्याय के विरुद्ध कैसे लड़ोगे। एग्जैक्टली सर। तो उसके लिए तो कर्ता भाव में आना पड़ेगा। तो कर्ता भाव में आने के लिए मैं कर्ता भाव से पूरी तरीके से विमुख हो गया था, तो हनुमान चालीसा की वजह से भी ये जब जरूरत पड़ती है तो आ जाता है, और जब नहीं होती तो फिर मैं दृष्टा भाव में चला जाता हूँ। कर्ता तो आपने कहा बहुत जरूरी है। ये तो लास्ट में भीष्म पितामह को कृष्ण ने बताया ही था जी कि उन्होंने कहा कि मैंने तो कोई कर्म नहीं किया पार्थ, तुम मुझे बताओ मुझे किस बात की सजा। कह रहे तुम्हारी कैपेसिटी 100 जन्मों की है, तुमने देख लिया नहीं किए, उससे पीछे का मैं दिखाता हूँ। तो वो जो इंसिडेंट है कि वो जो सांप को फेंकते हैं वो कांटों पे उतने दिन तक रहता है, तो उसका तुम्हें ये सेम सजा मिली है। तो फिर वो दूसरा करते हैं कि मान लिया मुझे इस बात की ये सजा मिली है, लेकिन तुम्हें ये 100 जन्मों के बाद याद आया। तो कृष्ण जी उन्हें बताते हैं कि इतने पुण्य थे तुम्हारे उदित। पुण्य का मतलब सुख से ही मिलना है, उसका जो कंजप्शन होना है, और जो पाप है उसका दुखों से होना है। तो इतने सारे पुण्य कर्म थे कि 100 जन्मों तक नहीं, लेकिन जो तुम दृष्टा भाव जो अभी आपने बताया, द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था, और या तो एक बंदा दुबला पतला हो, सामर्थ्य ना हो, तुम सामर्थ्य होते हुए से रोक सकते थे, लेकिन तुम देखते रहे, तो तुम्हारे जो पुण्य थे। तो कृष्ण जी ने उनको जवाब दिया था। इसलिए दृष्टा के साथ कर्म जो आपने बताया बहुत अनिवार्य है, जरूरी है। तो आपको तो सर खड़ा होना है, हम सब लोग आपका इंतजार करते हैं, आपकी फिल्मों का। इतना आपने कुछ भी बनाया, मैंने आपका कॉमेडी भी देखा है, आपका देहात का भी देखा है, और अगर यंगस्टर्स के लिए भी देखा है, आपका कॉमेडिस्तान भी देखा है, फिल्में भी देखी हैं। तो आप कितने सारे डिफरेंट शेड्स हैं। आप अगर आप नहीं उठोगे नहीं, मतलब शेड्स छोड़िए, मुझे तो अपनी 2 फिल्में कोई एक जैसी दिखती नहीं है। वही कह रहा हूँ मुझे कि जिसको मतलब दिखा दो कि लेकिन बहुत ही उसमें गूढ़ एक एक लेवल पे एक विजन एक कुछ है कि जो उसको यूनिफाई कर रहा है, कंप्लीट मेन्यू वो जैसे कहते हैं टेक्निकल ना कि वो एक, अगर आपका एक प्रोफाइल खोला जाए तो कंप्लीट मेन्यू है कि इसमें कोई क्या चाहिए आपको, चाहे आप इमोशन ले लो, कॉमेडी ले लो, सब कुछ है। तो वो बहुत बड़ी चीज है। तो आप तो सर लगे रहो, हम सब लोग आपके फैन हैं, आपके डायरेक्शन के, और ये आपके साथ आपका काम करने में बहुत अच्छा लगता है मुझे। मेरा सौभाग्य है। लेकिन मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो या तो ये भी गलत बात है, क्योंकि उस टाइम पे जितनी समझ थी, क्योंकि ग्रोथ है, ये जो अब्राहमिक रिलीजन्स हैं इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये कह रहे हैं कि ऊपर वाले ने 6 दिन में दुनिया बनाई, 7वें दिन आराम किया। यहाँ सबकी कहानी यहाँ से शुरू होती है कि नाम अलग अलग हैं। जेवा यहूदी कुछ और बोलेगा, जेहोवा बोलेगा, क्रिश्चियन गॉड बोलेगा, मुस्लिम अल्लाह बोलेंगे। जी। उन्होंने दुनिया बनाई 6 दिन में, 7वें दिन आराम किया। ऐसी यहाँ से कहानी शुरू होती है। लेकिन ये भ्रम है, भगवान ने दुनिया बनाई नहीं, दुनिया बनी नहीं, अभी बने जा रही है। वर्ल्ड इज अंडर कंस्ट्रक्शन। वर्ल्ड इज एन एक्सपेंडिंग यूनिवर्स, द यूनिवर्स इज एग्जैक्टली, एक्सपेंडिंग। खोजें खत्म नहीं इट हो रही, इज अभी तो बन सो ही रही है। ये जो आपने पहले ही कह दिया बना दी, यहीं से जो आपने बुनियाद पकड़ी वही गलत हो गई। और वहीं से सारे के सारे जो अजम्पशंस हैं, प्रिजम्पशंस हैं, सब गलत चले गए। क्योंकि दुनिया बनी नहीं है, दुनिया बन रही है।
बन रही है, सही बात है। अभी भी अच्छा। लगातार काम चल रहा है और खोजें भी चल रही हैं, नए-नए एक्सपेरिमेंट्स भी हो रहे हैं, तो नहीं, और दूसरी जो ऑनगोइंग है। सबसे बड़ी बात है, मैं जिनको समझ में आएगा उनसे कहना चाहता हूँ कि आपकी धारणा, आपकी मान्यता, आपकी जो अपना आस्था कितनी ही प्रचंड और प्रबल क्यों ना हो, और जाहिर है कि वो तभी प्रचंड और प्रबल होगी जब आपको वो श्रेष्ठतम लगेगी। लेकिन क्योंकि आपको वो श्रेष्ठतम लग रही है, तो आप ये जिद पकड़ के बैठ जाओ कि सबके ऊपर यही आस्था, हाँ, अ, जबरदस्ती आप तो किसी पे तो नहीं और लागू कर अगर नहीं सकते। होगी तो आप हाँ, हिंसात्मक हाँ, बल का प्रयोग करने से भी नहीं नहीं, पीछे दैट्स नॉट हटोगे। फेयर। तो ये मैं समझता हूँ एक एक ऐसी जिद है जो पूरे संसार को इस वक्त प्रताड़ित किए हुए है। क्योंकि कोई भी हो, कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू हो, सबसे पहले तो परमात्मा ने, अगर हम परमात्मा के बनाए हुए संसार को देखें, इसकी जो सबसे जो मौलिकता है वो इसकी विविधता है। फल हम बोल देते हैं फल, हुँ, लेकिन एक शरीफे को देखो हुँ, और एक आम को देखो, हाँ, दोनों ही हाँ, फल है। वर्ल्ड एक ऑफ केला डिफरेंस है, है उसमें फल ही। बीज ही नहीं है, हाँ, किसी में बीज ही बीज है, हाँ, सभी फल हैं। नारियल उछली ऊपर जाके नारियल इतना ऊपर है, कोई मोटर के बिना पानी कहाँ से ना जाता है, देखो कैसे वो जितना जा रहा है, मतलब है फल। वो बिल्कुल, लेकिन लेकिन वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस। कितने, क्या वैरायटी है। अगर आम बोलेगी सब फल मेरे जैसे होंगे, तो हाँ, फिर क्या गलत होएगा, है, दुनिया में गलत। कुछ नहीं रहेगा। तो यूनिफॉर्मिटी, देयर शुड बी हार्मनी, बिल्कुल, दैट आई एग्री। हार्मनी मस्ट बी देयर, बट दैट हार्मनी यूनिफॉर्मिटी से आएगी, ये एक गलत जिद है बिल्कुल। कि सारे मर्द एक जैसे कपड़े पहनेंगे, सारी औरतें एक जैसे कपड़े पहनेंगी, तो समाज सब सब एक ही ईश्वर की उपासना करेंगे, एक ही किताब, एक ही गलत, गुरु को एक ही मानेंगे, नहीं, तभी एकता आएगी। ये हम देख रहे हैं, नहीं आ रही। सर विविधता जो और आपने और बोली। जहाँ पे विविधता है, जिसको हम ये कह के व्यंग कर रहे हैं कि 40,000 36 करोड़ देवी देवता है, अब इसका जो, इसके पीछे जो 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 एक अस्तित्व के प्रति जो एक्सेप्टेंस है कि हो सकता है जब ये बात कही गई हो उस समय विश्व की आबादी 36 करोड़ रही हो, तो जो हम मानते हैं कि हर व्यक्ति के देवता है, अंदर परमात्मा परमात्मा मौजूद है। है, तो उसको एक अभिव्यक्त करने का काव्यात्मक तरीका है बिल्कुल, 36 करोड़ देवी 33 देवता। कोटि जब तक लेकिन है उसे। जो भी तौहीद के ऊपर हाँ, एक ईश्वर निराकार हुँ, और ये सब बातों से कन्विंस्ड हो, हुँ, तो उसको अपने धर्म ग्रंथ का भी अध्ययन करना चाहिए, जो 99% लोगों ने नहीं किया हुआ। और जी, उसके अलावा वेदों का, उपनिषदों का, पुराणों का अध्ययन करें तो उनको पता होगा कि हिंदू एक ईश्वरवादी हैं जी, और निराकार ईश्वर में विश्वास करते हैं। ईश्वर को इतने बड़े साम्राज्य को चलाने के लिए कोई पावर को डिप्यूट करना पड़ेगा, तो वो जो उनकी कैबिनेट है वो देवी देवता है, लेकिन ईश्वर एक ही है। और देखो, इससे बड़ी, आप तो तौहीद की बात करते हो, लेकिन फिर भी आपने अल्लाह का घर बनाया हुआ है, काबा। हुँ, लेकिन हिंदू ईश्वर की बात करता है, भगवान की बात करता है, और आप ढूंढने जाओगे भगवान का कोई भी मंदिर नहीं है। इससे बड़ा निराकार का उपासक कौन होएगा? हुँ, ईश्वर, हनुमान जी का मंदिर मिलेगा, राम जी का हुँ, मंदिर मिलेगा, कृष्ण जी हुँ, का मंदिर मिलेगा, शिव जी का मंदिर मिलेगा, विष्णु का मंदिर मिलेगा, तरह तरह के नाना प्रकार के मंदिर मिलेंगे, देवी वही देवताओं के मंदिर मिलेंगे, विविधता है जो लक्ष्मी आपने जी कहा। का मंदिर, लेकिन भगवान का कोई भी मंदिर नहीं बिल्कुल, मिलेगा, बहुत क्योंकि बड़ी बात। भगवान निराकार है। सर, वही जो आपने मुझे विविधता वाली बात कही, इतना बड़ा भी हम फल की बात कर रहे थे, इतने स्क्वायर फीट एरिया में 2 आँखें होनी है, एक नाक होना है, होंठ होने हैं, थोड़ी होनी है, बाहें होनी है, इसके अलावा तो कुछ नहीं है। कितने भी करोड़ों तब भी विविधता है, सबकी शक्लें अलग हैं। हाँ, सबकी शक्लें अलग हैं। कितनी सबसे बड़ी पहले तो ये बात है बात ये, देखनी चाहिए, कुदरत की। आप सबको एक ही वस्त्र, एक ही सब पहना के हाँ, पर आप देखो जो बनाने वाला है, हुँ, जिसके अलावा आप किसी के सामने सजदा नहीं करते, हुँ, उस बनाने वाले ने दो शक्लें एक जैसी नहीं बनाई। वो आपको बार बार चीख चीख के कह रहा है यही
कि विविधता ही मेरा स्वभाव है, स्वभाव है, नहीं तो- विविधता का सम्मान करो। बिल्कुल और आप उस विविधता को हटा के बस सबको पूरे एक- संसार को एक ही एक रंग में रखना चाहते अरेबियन हो। बनाना चाहते हो। वो आपको गलत पता ही नहीं पड़ेगा उस नाम से कि ये बंदा अमेरिकी है, जर्मन है, जापानी है, बिल्कुल कि सबके एक जैसे नाम हो जाएंगे, सबके एक जैसे रूप हो जाएंगे, वो गलत है। सबके ये जो यूनिफॉर्मिटी के ऊपर, तो ये बहुत सारे इश्यूज हैं। तो ये जो डेमोक्रेसी है, सेकुलरिज्म है, जो सेकुलरिज्म जो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो 4 पाए हैं, सॉवरेनिटी, सेकुलरिज्म, सोशलिज्म एंड रिपब्लिक, बिल्कुल ये जो 4 पाए हैं, ये केवल भारतीय सनातन धर्म एकमात्र धर्म है जो इनको फुलफिल कर रहा है। एग्जैक्टली भारतीय सनातन धर्म भारत की सॉवरेनिटी में पूरी तरह, विष्णु पुराण के अंदर आज से 4000 साल पहले श्लोक है तब लिख कि दिया था। हिमालय के दक्षिण में और महासागर के उत्तर में जो भूभाग है वो भारत है, और वहाँ रहने वाले भारतीय कहलाते हैं। ये है। तो हमारा एकमात्र सनातन धर्म है जो भारत की सॉवरेनिटी को एंडोर्स करता है। एग्जैक्टली अनफॉर्चुनेटली मतलब मैं इसके लिए कि इससे कॉन्फ्लिक्ट खड़ी हो रही है, बाकी कोई बात नहीं है। इफ यू लुक एज एन अरेबियन नेशनलिस्टिक मूवमेंट, देन इस्लाम गेट्स 100 upon 100 कि उसने पूरे अरेबिया को यूनिफाई किया। और आज का देखिए पैराडॉक्स, आज पूरा का पूरा अरेबिया शांति में है और इजराइल के साथ भी शांति के साथ रहना चाहता है। हाँ। लेकिन जो एक सिविलाइजेशन है पर्शियन, जो कन्वर्ट्स हैं, जो वर नॉट अरब्स हु गॉट कन्वर्टेड, और दूसरे इंडियंस हैं जो पाकिस्तानी हैं, दे आर आल्सो कन्वर्ट्स। तो ये जो कन्वर्ट्स हैं, ये उस युद्ध को जारी रखना चाहते हैं, उस कट्टरवाद को, और जो ओरिजिनल जो उसको मानने वाले हैं, जहाँ वो से से खत्म उपज हुई, वो मॉडर्नाइज होना चाहते हैं। कितना बड़ा पैराडॉक्स है। वो एग्जांपल और मैं इसीलिए कहना चाहता हूँ विक्की जी कि आज हमारे अंदर, क्योंकि तमाम बातें, तमाम क्रिटिसिज्म के बाद भी हर जो उस विचारधारा में पैदा हुआ है, जो मानता है, वो पूरी तरीके से है कि ये मेरा श्रेष्ठतम है, बेस्ट है। बेस्ट पे ज़्यादा एम्फोसिस होती है बजाय ये कहने की कि बेस्ट किस हिसाब से है। क्योंकि अब मैं बोलूँ कि बेस्ट है, ये बेस्ट कार है, तो कुछ कार की कुछ पैरामीटर होते होंगे जो उसे बेस्ट प्रूफ करते हैं, या ये बेस्ट कैमरा है तो कैमरे के कुछ पैरामीटर्स होंगे, किसी या बेस्ट एसी है, बेस्ट फ्रिज है, तो बेस्ट रिलीजन है, तो रिलीजन की क्या उसके फीचर्स होते हैं ना, उसकी तभी तो क्या बेस्ट बनाते हैं मतलब उसका उपयोग क्या है, वो करना क्या चाहता है। तो जब तक उसमें बातें नहीं होंगी, उसके बजाय कि आप बोलोगे ये हम सब पे ये बेस्ट है सब पे, तो ये जो सुप्रीमेसिस्ट एटीट्यूड है, ये जो है सनातन में बिल्कुल नहीं है। और 36 करोड़ देवी देवताओं पे अब मैं आता हूँ कि ये इसी प्लूरैलिटी का प्रतीक है। क्योंकि ब्रह्मांड जो है अनंत है, अनंत का कोई केंद्र नहीं हो सकता। वो परमात्मा क्या जो अपनी क्रिएशन का केंद्र ना हो, तो क्योंकि उसकी क्रिएशन अनंत है, तो परमात्मा भी 34 करोड़ क्या 36 करोड़ क्या, परमात्मा अनंत है, उसकी तो अनंत है, फिगर ही नहीं है। वो तो उसकी कोई, वो तो हर क्षण अपनी शक्ल बदल रहा है, और हमारे चारों तरफ ये जो भी चल रही है लीला, वही तो है, वो अब उसी के भीतर है।